स्वागत है दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। तो अभी मौजूद है 9 साल के ऑरेंज बगीचे में। और आपको जो फल दिख रहा है ये गर्मी का फल जो हार्वेस्ट हुआ था, उसके बाद पौधों पर जो छोटे फल थे तो वो बाद में बड़े हो गए। और पूरे बगीचे में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको इतने बड़े फल मिल जाएंगे और इनका जो स्वाद है वो भी बहुत शानदार है। दोस्तों बाद में जो है छोटे फल बड़े होते हैं तो कई बार ये फल खराब हो जाते हैं, और लेकिन ये फल बहुत शानदार है और मीठे भी है। और इन पौधों पर अभी जो है फ्लावरिंग हो रही है, और जो फ्लावरिंग पहले हुई थी वो फल में कन्वर्ट भी हो चुकी है और अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। और इन पौधों पर जो है वो ठंड वाला फल भी पर्याप्त मात्रा में है। तो ये बहुत बड़े पौधे हैं, इन पर फ्लावरिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो ये पौधे बहुत ज़्यादा कवर करेंगे। तो ठंड वाला फल भी पर्याप्त मात्रा में है और गर्मी वाला फल भी है, तो उसकी जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत शानदार हो रही है। और इन पौधों पर जो पहले फ्लावरिंग हुई थी आज से 10 दिन पहले वो फल में कन्वर्ट हो चुकी है और अभी फिर से जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। तो ये लगभग 1 महीने की पूरी प्रोसेस रहती है, तो इसमें आगे पीछे जो है फ्लावरिंग होती रहती है। तो जैसा हमने सोचा था उस हिसाब से पूरे बगीचे में बहुत ही शानदार फ्लावरिंग है वो हो रही है। और जिन पौधों पर अच्छा फल है उन पर भी फ्लावरिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर हैं वो गिर चुके हैं, वो फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो पौधे के नीचे पूरा जो आपको दिख रहा है पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। तो जो पर प्लांट फ्लावरिंग है वो बहुत ही शानदार हो रही है और सभी पौधों पर जो है वो फ्लावरिंग बहुत ही शानदार है। जिन पौधों पर ठंड वाला फल है उन पर भी फ्लावरिंग हो रही है, तो ये एक बोनस कह सकते हैं। और पूरे बगीचे की जो हेल्थ है वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि हमने 3 महीने का जो स्ट्रेस दिया था और इन पौधों पर फल भी था, तो उसके बावजूद पूरे बगीचे की हेल्थ वो बहुत शानदार है। तो जिस समय पौधे स्ट्रेस पर थे उस समय पूरा बगीचा मुरझा गया था, तो जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल हरी थी। मतलब पौधे स्ट्रेस में जरूर गए थे, लेकिन पौधे में ताकत होने के कारण जो है वो पीले बिल्कुल नहीं पड़े थे और पौधे बिल्कुल हेल्दी थे। और सिर्फ पत्तियां मुरझा गई थी लेकिन पत्तियां बिल्कुल हरी थी। तो जो पोषण हमने पौधों को दिया था उसका पूरा फायदा हमें मिला और फ्लावरिंग बहुत शानदार मेंटेन हुई और पूरे बगीचे में जो है वो बिल्कुल शानदार फ्लावरिंग हुई। जिन पर फल था उन पर भी फ्लावरिंग हुई, जिन पर फल नहीं था उन पर भी फ्लावरिंग हुई, और जिन पर अभी फल है उन पर भी फ्लावरिंग हुई। तो पूरा बगीचे में जो है नियमानुसार फ्लावरिंग हुई। और अब कुछ पौधे जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पौधे वो हमने मंगवाए थे स्टोर करने के लिए। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पौधों की, लेकिन फिर भी ये पौधे जो हैं वो हमने स्टोर करने के लिए मंगवाए थे। तो दोस्तों लगभग 50 से 100 पौधे हम जब भी मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा ही मंगवाते हैं, क्योंकि बाद में बगीचे में वो काम आ सके, किसी कारणवश नष्ट हो जाए। जैसे कि पिछली बार हमने कहा था कि नीलगाय के कारण पौधा जो है डैमेज हो गया था, अगर वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता तो उस समय जो है प्लांट अगर हमारे पास होते हैं तो वो काम आ जाते हैं। किसी भी कारणवश वो बड़े बगीचे में अगर किसी कारणवश पौधा खराब हो जाता है तो पहले से अगर हम प्लांट को स्टोर करके रखेंगे तो प्लांट इतने में बड़े हो जाते हैं, और जब हम खेत में लगाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता उनको बड़ा होने में। तो कई बार तो हम 2-2 साल के प्लांट है वो ज़मीन से उखाड़ कर फिर बगीचे में लगाते हैं, तो वो पता ही नहीं चलता और बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा करना बहुत आवश्यक है और सभी को करना चाहिए। एक्स्ट्रा प्लांट लगा के रखना चाहिए, और 1 साल 2 साल के प्लांट भी आप उखाड़ के आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी बड़े हो जाते हैं तो बगीचे में खाली जगह नहीं रहती है। तो इसी कारण अब हम इन प्लांट को स्टोर करेंगे और ये प्लांट हमें बाद में काम आएंगे।